नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज। मैं आज आपको एसएमसी का थोड़ा बहुत नॉलेज देने वाला हूँ, थोड़ा बहुत सिखाने वाला हूँ। एसएमसी एक्चुअली होती क्या है, मार्केट कैसे काम करता है एसएमसी में और मार्केट कैसे चलता रहता है। एसएमसी मतलब स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। आज हम उस सब्जेक्ट के बारे में एनालिसिस करने वाले हैं और सिखाने वाले हैं। तो मेरे पास जितनी जानकारी है, मेरे पास जितना नॉलेज है, मैं आपको देना चाहता हूँ। इस 2-3 साल में जितना मैंने समझा है इस ट्रेडिंग को, वो सब आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, आपको सिखाना चाहता हूँ, आपको समझाना चाहता हूँ। मैं कोई गाइडेंस नहीं दे रहा है या फिर कोई सजेशन नहीं कर रहा हूँ कि आप मार्केट में आओ या फिर पैसा लगाओ और डूब जाओ या पैसा कमाओ या करोड़ों रुपए कमाओ या लोग कमाते ये वो कुछ नहीं समझ रहा हूँ। जितना मेरे पास नॉलेज है, वो आपको शेयर करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ मेरे साथ-साथ आप भी सीखते चलो, मेरे साथ आप भी समझते चलो और हम सब मिलके एक साथ आगे बढ़ेंगे। आप और मैं हमेशा अपनी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और थोड़ा-थोड़ा सीखते चलेंगे आगे। तो पहले तो आप देखिए, मैंने जो सीखा है, मैंने जो समझा है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान से देखिएगा इसको। देखिए, कभी भी मार्केट एक लाइन से नहीं जाता है। यानी अभी यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट एक्चुअली पहले तो डाउन ट्रेंड में स्टार्ट है, ठीक है? सॉरी, इस बात को समझो। यहाँ पे देखो, मार्केट पूरा का पूरा डाउन ट्रेंड है। यानी मार्केट अभी सेलिंग में जा रहा है, ठीक है? मार्केट सेलिंग में है, डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में जब भी मार्केट रहता है ना, तो इस बात को समझो। पहले तो देखो, मार्केट कैसे नीचे जाता है। पहले इसने हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर वापस लो बनाया, फिर हाई बनाया, फिर वापस लो बनाया, फिर हाई बनाया और नया लो बनाने जा रहा है। यानी मार्केट कभी भी सीधे-सीधे नीचे नहीं आता। वो अप डाउन करते-करते नीचे आता है या ऊपर जाता है, ठीक है? ये बेसिक चीज़ है। इसे आप सब बेसिक है, कोई एडवांस नहीं है। ये चीज़ जो है बेसिक है। लेकिन जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो एडवांस लेवल का है। इसमें आपको समझने में तकलीफ होगी अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं है, ठीक है? तो जिसको पता है उसको तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जिसको पता नहीं वो धीरे-धीरे समझने लगेंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, पहले तो क्या होता है, मार्केट यहाँ पे जब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, यानी मार्केट एक स्विंग को तोड़ता है। स्विंग मतलब क्या है? स्विंग मतलब ये जो हमारा लो बनाया है, उसके बाद हाई बनाया है। जब ये पहले वाले लो को तोड़ता है, यहाँ पे आके जो लो बनाया होता है, जो पहला लो रहता है, उसको तोड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ओके, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऐसा बोलते हैं, ठीक है? अब मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे आया, ऊपर गया, फिर इसको ब्रेक कर दिया। इसको ब्रेक करने का मतलब यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। अभी नया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ है? यहाँ पे मार्केट आया, वापस ऊपर चला गया, वापस नीचे आया। तो ये क्या हुआ? वापस एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे देखो, वापस एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। मैं वीडियो को समझाते जाता हूँ आपको धीरे-धीरे। थोड़ा बड़ा वीडियो हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनो, ध्यान से देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे क्या हुआ? ये हाई, ये लो, फिर वापस हाई, फिर लो। यहाँ पे वापस ब्रेक कर दिया मार्केट ने। ब्रेक करने के बाद वापस एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया। अब मार्केट क्या कर रहा है? यहाँ पे एक नया हाई बना रहा है, ठीक है? नया हाई बना रहा है। तो इससे पहले आप बात को समझो, ये रहा हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? अभी चेंज ऑफ कैरेक्टर किसको कहते हैं? वो मैं आपको समझाता हूँ। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर का शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है? CHOCH यानी शॉर्ट फॉर्म है और ये जो है BOS यानी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है? जब कभी मार्केट अपने हाई, यानी जब कभी मार्केट नीचे आए हुए इस स्विंग को तोड़ता है, जो हमारा ये स्विंग रहता है, इसके ऊपर वाला जो बड़ा स्विंग जहाँ से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है, जहाँ से इस स्विंग को, इस लो को तोड़ा है मार्केट ने, उसके सबसे ऊपर वाला जो हाई रहता है, अगर मार्केट नीचे आकर उसे तोड़ देता है, तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि मार्केट अभी बाय की तरफ जाने वाला है। तो मैं आपको उदाहरण से बताता हूँ कि एक्चुअली क्या होता है। मार्केट यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। अगर मार्केट इसको तोड़ देता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ होती है कि मार्केट नीचे आके नीचे ना जाते हुए ऊपर चला जाए।
ये पॉसिबिलिटीज़ होती है अगर चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है तो। 80% पॉसिबिलिटीज़ होती है कि मार्केट बाय की तरफ जा सकता है चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद। लेकिन यहाँ पे तो हुआ नहीं है क्योंकि मार्केट अगर देखा जाए मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने अपना लो बनाया, अपना हाई बनाया, फिर नीचे आया और ऊपर जा रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, ठीक है? यानी संभावना क्या है, यहाँ से मार्केट नीचे आने की संभावना है, लेकिन अभी तक ऊपर जाने की भी संभावना है क्योंकि अभी तक उसने लो नहीं तोड़ा, अपना लो नहीं तोड़ा, फिर भी वो यहाँ पे आके वापस ऊपर जा सकता है, यहाँ से नीचे भी आ सकता है या ऊपर भी जा सकता है। कुछ भी हो सकता है, ठीक है? जब तक वो कन्फर्मेशन नहीं देता, ठीक है? अभी यहाँ पे देखो, क्या है? यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मतलब क्या? मार्केट अभी इसको तोड़ने आ रहा है। मार्केट अभी इसको तोड़ने आ रहा है, ठीक है? तो अभी कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है? अब इसको पता करने के लिए हमें आना पड़ेगा छोटे टाइम फ्रेम में 15 मिनट में, ठीक है? 15 मिनट में आने के बाद हमें देखना है कि मार्केट अभी क्या हो रहा है? मार्केट में कभी भी जितने बड़े टाइम फ्रेम से आप छोटे टाइम फ्रेम में आओगे, उसमें भी ऐसे ही काम करता है चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर गया, फिर नहीं आया, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। तो ऐसे भी अब इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ हुआ है? तो इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ पे हुआ है, इस लाइन पे। ठीक है? इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर कहाँ है? देखो यहाँ पे क्योंकि लास्ट स्विंग तो यहीं पे हुआ था ना, तो इसका चेंज ऑफ कैरेक्टर ये है। ये अगर मार्केट इसे तोड़ देता, तो मार्केट की संभावना थी कि वो ऊपर जा सकता है। लेकिन मार्केट अभी तक इसको तोड़ा नहीं है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे नीचे आया, फिर ऊपर चला गया लेकिन इसको तोड़ नहीं पाया, फिर नीचे आया। अभी हम कन्फर्मेशन कैसे लें? देखो, यहाँ पे भी जैसे आप जितने छोटे टाइम टाइम फ्रेम में जाओगे, उसमें भी चेंज ऑफ कैरेक्टर रहता है, एसएमसी रहता ही रहता है। बड़े टाइम से छोटे टाइम फ्रेम पे आने का। फिर देखो, 5 मिनट पे हम आए, अभी 5 मिनट में हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मार्केट एक्चुअली कहाँ से ब्रेक हुआ है, कहाँ से भी चेंज ऑफ फैक्टर हुआ है, कहाँ से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। तो आप 15 मिनट में भी इसको एनालिसिस कर सकते हैं समझने के लिए। देखो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी आपको मैं अच्छे से समझाता हूँ। देखो, अम, 1 मिनट, हाँ, देखो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, हाई गया, फिर लो आया, फिर हाई गया, सॉरी, ये लो गया, फिर हाई गया, फिर लो गया, फिर हाई गया, फिर लो गया, फिर हाई गया, फिर लो गया, ठीक है? यहाँ पे देखो, फिर लो गया, लेकिन लो जाते ही ये मार्केट यहाँ पे लो हो गया है। इसका लास्ट पॉइंट कहाँ है? यहाँ पे है। अभी मार्केट कहाँ पे खड़ा है? यहाँ पे खड़ा है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हुआ है देखो, एकदम ध्यान से समझना इस बात को। देखो, मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या था? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था बाय का, ठीक है? बाय का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था बाय का, ठीक है? अब दूसरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे था, ठीक है? अभी यहाँ पे क्या हुआ है? जब बाय नीचे आ रहा था, इसका लो यहाँ पे था, तो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ था, ठीक है? इसको हम लिखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर था। अभी मार्केट अगर यहाँ कहीं से, मतलब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ कहीं से, यहाँ कहीं से इधर से ऊपर गया होता मार्केट, तो यहाँ पे हम ये समझते, इसको तोड़ के ऊपर ये समझते कि हमारा यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, इस जगह ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट अभी नीचे जा रहा है। यानी क्या संभावना हो सकती है, मुझे बताओ? मार्केट की क्या संभावना हो सकती है? चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, इसका मतलब मार्केट अभी ऊपर ना जाते हुए सेलिंग की तरफ आ रहा है, यानी उसका डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला है। यानी यहाँ पे देखो मार्केट क्या करेगा अभी, मार्केट करेगा यहाँ से, मार्केट पहले नीचे आया, फिर ऊपर गया, अपने चेंज ऑफ कैरेक्टर को तोड़ नहीं पाया यहाँ से, यहीं से टकरा के ऑर्डर ब्लॉक या फ्रीज को टकरा के मार्केट ने थोड़ा नीचे आया, फिर ऊपर जाने की कोशिश की, मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया। अभी ब्रेक करने के बाद आप एक ध्यान रखो कि यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किया है, तो काफ़ी संभावना हो सकती है मार्केट यहाँ कहीं जाके वापस गिर सकेगा। यानी मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू यहाँ से कर सकता है, ठीक है? कर सकता है। लेकिन लेकिन बात को समझो, यहीं पे नहीं रुकना है। हमें छोटे छोटे टाइम फ्रेम में जाके हमारी एंट्री ढूँढनी है कि हमें कहाँ से एंट्री लेनी है।
मार्केट ये तो पता चल गया कि ऊपर जाने वाला है, यहाँ कहीं से तो गिरने वाला है। तो हमें क्या करना है, छोटे टाइम फ्रेम में आके यहाँ पे देखना है, ये क्या हो रहा है? अभी यहाँ पे आपको एक बात पता था, इसमें कि सेम प्लान रहेगा, सेम आपकी एनालिसिस होगी। मार्केट यहाँ से नीचे आया, फिर हाई गया, फिर लो गया, फिर हाई गया। अगर मार्केट यहीं से वापस लोअर लो, ये ऐसे हाई लो, हाई लो, हाई लो, और ये अगर ऐसे करते जाता है मार्केट, ठीक है, यहाँ पे कहीं तो ऐसे करते जाता है मार्केट, ऊपर लोअर लो हायर हाई, क्योंकि वो सीधे से कभी ऊपर नहीं जाएगा, ऐसे ही लोअर लो हायर हाई करते ही जाएगा। जैसे यहाँ पे वापस लो कर दिया, वापस एक हाई कर दिया, वापस लो कर दिया, वापस एक हाई कर दिया। अभी यहाँ पे समझने की बात यह है, मार्केट, अभी ये समझ लो इस बात को, ठीक है, मार्केट जब यहाँ पे जाता है तो हमें कंफर्मेशन कैसे लेना है? 3 मिनट का कैंडल है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हम कंफर्मेशन ले रहे हैं नीचे आने का, तो कभी भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है। जब कभी मार्केट इस लेवल को तोड़ता है, पहले वाले स्विंग को तोड़ता है, ध्यान रखो, इस लेवल को तोड़ता है, यानी एक लोअर लो बनाया, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, फिर इसको तोड़ता है, हायर लो, लोअर लो, ये सब छोड़ दो, एक स्विंग को पकड़ो। यहाँ पे मार्केट ने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया, 3 मिनट के कैंडल ने 3 मिनट के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था मार्केट का, बात को समझो, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, बी ऑफ यस ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। अभी मैंने क्या सिखाया है, देखो, जैसे बड़े टाइम फ्रेम में हायर लो, लोअर लो, ये सब होते हैं, जैसे हाई गया, लो आया, वैसे ही छोटे टाइम फ्रेम में भी हाई और लो होते हैं, उसके बिना मार्केट नहीं होता। मार्केट कभी भी ऐसे सीधा नहीं जाएगा, हायर हाई बनाएगा, लोअर लो बनाएगा, या लोअर लो बनाएगा, हायर हाई, ऐसे ही चलता जाएगा। हायर लो, लोअर लो छोड़ दो, हाई बनाएगा, लो बनाएगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा, हाई बनाएगा, लो बनाएगा। ऐसे ही जो हमारा पहला स्विंग होता है जहाँ से मार्केट उठा है, यानी यहाँ पे मार्केट गया, फिर जितना हो सके इसको तोड़ने से पहले इसके बीच वाले में कहीं भी टकरा के मार्केट जाता है। जो पहली कैंडल रहती है, नीचे से जो पहली कैंडल रहती है यहाँ से, वो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है। कब तक? जब तक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होता। ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद इसने चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, यानी चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया है, यानी कि यहाँ पे कंफर्मेशन मार्केट हो गई है कि यहाँ से मार्केट अब नीचे आने वाला है 3 मिनट टाइम फ्रेम में। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है, हम कंफर्मेशन कैसे लेंगे? यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक हो सकता है, एफवीजी हो सकता है, उसको ध्यान में दो, ठीक है? कोई ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी हो सकता है, उसको पहले आप एनालिसिस कर दो, उसके बारे में आपको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। ये ऑर्डर ब्लॉक के मैं जब ऑर्डर ब्लॉक का वीडियो बनाऊँगा तब समझाऊँगा कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है और फ्रीजी क्या होता है, ठीक है? तो इस बात को समझो, ठीक है? तो अभी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक, तो ये ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफवीजी कहीं भी हो सकती है। एडवांस जो सीख रहे हैं उनको सब पता चल जाएगा धीरे-धीरे, ये क्या है। अभी यहाँ पे नीचे आया मार्केट, अभी यहाँ से जाके एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके मार्केट नीचे आएगा, तो यहाँ पे आप कहीं 1 मिनट या 2 मिनट या 5 मिनट के कैंडल ब्रेक पे एक एंट्री बना सकते हो, और मुझे से आप इसको यहाँ तक होल्ड कर सकते हो, ट्रेल करते-करते। यानी आपका, मैं आपको समझाता हूँ, देखो, आपने यहाँ कहीं एंट्री ले लिया, ठीक है? यहाँ कहीं एंट्री ले लिया, ये आपका एसएल है 500 पॉइंट का, और ये आपका टारगेट। देखिए, आप इसको यहाँ तक रख सकते ही नहीं, इतना बड़ा टारगेट, बाप रे! देखो, इतना बड़ा टारगेट आप रख सकते, इतना बड़ा टारगेट। यहाँ यहाँ पे भी रख सकते, ये पहले टारगेट था, यहाँ पे भी रख सकते। यानी आप छोटा स्टॉप लॉस, मिनिमम 541 का स्टॉप लॉस, और आपका 5575 का
टारगेट यानी इतना बड़ा टारगेट हो सकता है, यानी 10 गुना आप पैसा निकाल सकते हो, अगर आप सही से एनालिसिस करते हो, सही से अपना प्लान बनाते हो, सही से कन्फर्मेशन लेते हो, तो ही हो सकता है, ठीक है? आप पहले मार्केट को समझो, इस वीडियो को 2 बार देखो, ऐसे हज़ारों वीडियो यूट्यूब पर पड़े हैं, उनको जाके सुनो, उनको जाके देखो, समझो बात को, प्लान को 1000 बार प्रैक्टिस करो इस चीज़ पर, फिर ही खुद का पैसा लगाओ। किसी पे कहने के पैसा मत लगाओ, खुद प्रैक्टिस करो, खुद समझो, खुद 10 बार एनालिसिस करो, 10 बार प्रैक्टिस करो, 10 बार छोटे-छोटे लॉट्स लो और फिर धीरे-धीरे सीखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। कभी भी आप एक 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 साल में ट्रेडर नहीं बन सकते। ट्रेडर बनने के लिए हर रोज़ मेहनत करनी पड़ेगी, समझना पड़ेगा मार्केट को। एक बार ये वीडियो देखने से भी आपको सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएँगी। बेसिक है यानी एडवांस है, लेकिन आपको समझने के लिए बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको पहले ही समझना पड़ेगा कि चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, एफवीजी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझना पड़ेगा। आपको हायर हाई, लोअर लो, लोअर लो, हायर हाई, सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। आपको इसमें से ऑर्डर ब्लॉक की समझना पड़ेगा, सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो समझने पड़ेंगे, बड़े टाइम फ्रेम क्या होते हैं, छोटे टाइम फ्रेम क्या होते हैं, कैसे हम कन्फर्मेशन लेते हैं, सारी चीज़ें आपको धीरे-धीरे समझ में आएगी, ठीक है? तो ये बात आप समझ चुके हैं कि कैसे हमें मार्केट में एनालिसिस करना होता है। अगर आपको और डीप में सीखना है, आपको और डीप में समझना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो। एफवीजी के बारे में आपको समझना है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, चेंज ऑफ कैरेक्टर क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक क्या आता है, एफवीजी क्या होता है, मतलब फेयर वैल्यू क्या क्या होता है। अगर किसी भी टॉपिक के बारे में आपको और बेहतरीन से समझना है और डीप में समझना है, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि आपका सब्सक्राइब ही मेरे को और वीडियो बनाने में मोटिवेशन करेगा और मैं और चीज़ें आपको समझा सकूँ और खुद भी सीख सकूँ, आपको भी सिखा सकूँ। हम सब मिलके आगे बढ़ेंगे, सब मिलके आगे चलेंगे। हमें पैसा तो कमाना है, लेकिन धीरे से, कोई जल्दबाज़ी नहीं है, कोई घाई नहीं करनी है हमें, कोई जल्दी अमीर नहीं बनना है, धीरे-धीरे अमीर बनेंगे। एक-एक पैसे को सँभाल के, एक-एक पैसे को सँभाल के लगाएँगे मार्केट में और धीरे-धीरे सीखते चलेंगे। तो अगर आपको और कोई वीडियो के डिमांड हो, किसी और चीज़ में आपको चीज़ें सीखनी हो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं कोशिश करूँगा जितने अच्छे से सिखाने की, आपको जितने अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो हम सब साथ में चलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट ज़रूर करना अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो या मुझसे कोई गलती हुई हो तो, ठीक है? और आपको अगर और कुछ टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।